दोस्तों आज मैं एक ऐसा स्किल शेयर करने जा रहा हूं जो सबको ज़रूरत है, या तो वो यंग हो या बूढ़े हो या शादी करने जा रहे हो। मैं चाहता हूं कि इस स्किल को आप ऑब्जर्व करो, हर किसी में देखो और उस स्किल को, उस इंडिकेशन को देख के आप अपने आप को सिक्योर कर लो, अपने आप को सेव कर लो। तो दोस्तों आज मैं जो स्किल बताने वाला हूँ वो है नॉन वर्बल स्किल, यानी बॉडी लैंग्वेज। यानी जब आप किसी के साथ मिलते हैं, जैसे आपकी गर्लफ्रेंड हो या आपकी बीवी हो, या आप जब नई नई शादी कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको उसके बारे में पता नहीं होता है। क्योंकि जो इंडिया में है ज़्यादातर जो शादियाँ होती है वो अरेंज मैरिज होती है, और अरेंज मैरिज में हम किसी को ये नहीं जान पाते हैं कि वो 20 साल पिछले जितने साल बिताए हो उसमें उसने क्या किया है, उसका कैरेक्टर कैसा है, वो बातें कैसे करती है, हमें कुछ भी पता नहीं होता अगले के बारे में। आज मैं दोस्तों आपको सारे सीक्रेट को शेयर करूंगा जिससे आप पता लगा सकते हो कि अगला बंदा आपके लिए फिट है या नहीं है, आप उसके लिए सिक्योर हो या नहीं हो। अगर ऐसा आपको लग रहा है कि इस स्किल को सुनने के बाद अगर आप उसमें देख रहे हो तो आप कहीं ना कहीं उसके बारे में ज़्यादा इंक्वायरी करो। तो चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो स्टार्ट करते हैं इसको हम बचपन से स्टार्ट करते हैं। जब कोई बच्चा कुछ छुपा रहा होता है, झूठ बोल रहा होता है, तो सबसे पहला जो उसका आंखों का नज़रिया है वो जो है नीचे हो जाता है, ऑटो में वो नीचे देखने लगता है, या आपसे जो है नज़रें नहीं मिला पाता। जैसे मैं आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर रहा हूँ, अपने आई कांटेक्ट को सीधा आपके सामने कांटेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं झूठ बोल रहा हूँ, यानी जब बच्चे झूठ बोल रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं अपने आई को इधर घुमा लेंगे, उधर घुमा लेंगे, या सीधा ही रहेंगे लेकिन ऐसे देखेंगे, ऐसे देखेंगे, या वो अपने सिर को नीचा कर लेंगे। इसका मतलब को कहीं ना कहीं झूठ बोल रहे हैं, या अपने झूठ को छिपा रहे हैं, मुंह से नहीं बोल रहे हैं, शब्दों से वो नहीं बता पा रहे, बट वो नॉन वर्बल की स्किल के जरिए वो बता रहे हैं आपको कि देखो मैं झूठ बोल रहा हूँ, आप पकड़ो। नेक्स्ट आता है दोस्तों, जब छोटे बच्चे होते हैं, जब झूठ बोलते हैं तो क्या कहते हैं, ऐसे कर लेते हैं कि मतलब बोलना नहीं है। जब उससे पूछा जाता है कि बताओ तुमने क्या किया, तो अपना मुंह ऐसे कर लेता है। तो ये जब हम बड़े होते हैं तो हम जो ये ऐसे करने वाला स्टाइल है वो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं अपने आप को लगता है कि मैं सीधा अपने आप को एक्सपोज कर रहा हूँ। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, वो ऐसे ऐसे अपने चीन पे रगड़ने लगेगा, या तो ऐसे करने लगेगा, ठीक है, या फिर ऐसे करेगा, या फिर ऐसे नोज को पकड़ेगा। तो इसका मतलब आप समझिएगा कि कहीं ना कहीं ये कुछ चीज़ें आपसे छुपा रहा है, वो शेयर नहीं करना चाहता है, और ये जो इंडिकेशन है वो हमें जन्म से ही मिलता है। नेक्स्ट जब आप यहाँ तक आ जाते हैं तो फिर आप आते हैं हैंड के मूवमेंट पे। जब आप बात कर रहे होते हैं तो जब कोई बंदा आपके सामने ऐसे हाथ कर रहा हो तो समझो कि वो आपसे कुछ छिपा नहीं रहा है, वो आपको समर्पित कर रहा है कि मैं जो भी बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ। जैसे अगर मान लो मेरी टेबल है, अगर मैं ऐसे हाथ करके बैठ गया तो समझो कि मैं जो भी बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ। लेकिन पता कैसे चलेगा कि झूठ बोल रहा है, तो झूठ बोलने वाले का जो हाथ होता है वो एक तो क्रॉस हो जाता है, ठीक है, एक तो वो ऐसे कर लेता है, मतलब अपने आप को नहीं चाहता कि मैं कुछ बोलूँ या बताऊँ, और थोड़ा इधर घूम जाता है पीछे, सामने समर्पित होना नहीं चाहता। दूसरा कि जो हाथ हम ऐसे रखते हैं वो अपना हाथ ऐसे रखता है और थोड़ी सी अपनी मुट्ठी को बांधे रखता है। तो इसका मतलब ये है कि वो अपने हाथों से इंडिकेट कर रहा है, अपने अब चेहरे पे एक्सप्रेशन नहीं दे रहा है, वो हाथों से इंडिकेट कर रहा है कि आप उसको पहचानो कि वो कुछ छिपा रहा है, वो शब्द कुछ और बोल रहा है, लेकिन जो उसके नॉन वर्बल इंडिकेशन से वो बता रहे हैं कि वो कुछ न कुछ छिपा रहा है। जब आप अगले से बात कर रहे होते हैं, उसके बारे में पूछ रहे होते हैं,
तो जब वो स्माइल करता है तो आपको एक बनावटी स्माइल करता है। वो अपने चेहरे को जब आप इधर इस साइड देखिएगा बाएं साइड में, तो वो ज़्यादा इधर मोड़ेगा, वो ज़्यादा सिकुड़ेगा। इसका मतलब ये है कि वो कहीं ना कहीं वो एक्चुअल स्माइल नहीं है, वो आपको कहीं ना कहीं फेक स्माइल देके इम्प्रेस करना चाह रहा है कि बस किसी तरह इम्प्रेस हो जाए। तो ये एक इंडिकेशन है, आपको इसका पता चलना चाहिए कि वो फेक स्माइल कर रहा है या रियल स्माइल कर रहा है। दूसरी चीज़ है, जब वो हंसता है तो उसकी जो आंखें हैं, ये भाव, ये बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ जाती है। लेकिन जैसे मैं आपसे जब बात कर रहा हूँ, हंस रहा होता हूँ, तो ये ज़्यादा भौं नहीं चढ़ जाती है। दूसरी कि जब बंदा आपसे झूठ बोलने की कोशिश कर रहा होता है, तो उसको झूठ बोलने के लिए एक अंदर से एनर्जी चाहिए, जो वो ज़्यादा से ज़्यादा झूठ को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सके। तो उस झूठ को छुपा नहीं सकता हो, लेकिन वो मुंह से बोल रहा है कि मैं सच बोल रहा हूँ, लेकिन उसको नॉन वर्बल जो इंडिकेशन है वो बता देते हैं। वो कैसे? जब वो झूठ बोलता है तो उसके जो सांस है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, वो ज़्यादा सांस लेने लगता है, उसके आपको अनुभव हो जाएगा कि वो थोड़ा उसकी जो सांस है वो बढ़ गई है, वो मतलब जल्दी जल्दी सांस और थोड़ा ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगता है। दूसरा कि जब उसका शरीर एकदम काम डाउन रहता है, शांत रहता है, लेकिन फिर भी उसके शरीर से पसीना निकलना स्टार्ट हो जाता है। यानी मेरे शरीर से भी पसीना निकल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। ये तो इसमें यहाँ एसी नहीं है इसलिए मेरे को पसीने हो रहे हैं, और पंखे बंद कर रखे हैं ताकि नॉइज ना हो। तो जब बंदे को पसीना होने लगे और जब सांस जो है ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से लेने लगे, तो समझिए कि कहीं ना कहीं वो झूठ बोल रहा है। नेक्स्ट आता है दोस्तों, जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं और आप उसके बारे में स्क्रूटनाइज कर रहे होते हैं, उसको जांच कर रहे होते हैं, तो जब उससे क्वेश्चन कर रहे होते हैं, तो आपके सामने जो अगला बंदा अगर सच बोलने वाला होता है तो आपके सामने ऐसे झुक जाएगा, वो आपको बोलने के लिए मतलब समर्पित कर देगा कि हाँ मैं जो भी बोल रहा हूँ मैं सच बोल रहा हूँ, आप मेरे को सुनो। लेकिन जब वो झूठ बोल रहा होता है तो दूर हो जाता है, वो सोचता है कि मैं कैसे ये सच को बोल पाऊँ, और बोलता है लेकिन बॉडी लैंग्वेज उसका बताता है कि कुछ दूर हो जा रहा है। दूसरा जो पैर है वो क्रॉस मोड में हो जाता है और जो चेयर है उसके पीछे चला जाता है। और जब आप जान गए कि इसका पैर जो है क्रॉस मोड में है और पीछे है, तो इसका मतलब वो आपसे बातें नहीं करना चाहता, वो आपको रियलिटी से पेश करना नहीं, वो आपको रियलिटी दिखाना नहीं चाहता है। तो जब भी आपको लगे कि ये बंदा गलत बोल रहा है, तो आप छोटी छोटी इंडिकेशन पे उसके ध्यान दो, आप उसके हाथ पे ध्यान दो कि कहना क्या चाह रहा है। लेकिन इसमें ये भी है, जैसे अगर कोई आपको समर्पित करना चाहता है, जैसे आपकी गर्लफ्रेंड है, आप कॉफ़ी के लिए बैठे हो, तो अगर गर्लफ्रेंड ऐसे करके बैठी हो और आगे आपसे झुके, तो इसका मतलब है वो आपसे सारा चीज़ शेयर करने के लिए रेडी है और आपकी सारी बातें वो भी मतलब सुनना चाह रही है। तो इसका मतलब है कि वो आपके साथ सच्चाई से पेश आ रही है। नेक्स्ट, अगर वो क्रॉस अपने पैर को सामने ला के रखी है, यानी इसका मतलब कि वो आपसे कनेक्शन बनाना चाह रही है, और जितना ज़्यादा वो अपने चेयर को आगे कर रही है, तो इसका मतलब ये समझिए कि वो आपसे और नज़दीक आना चाह रही है। और जब वो बात करते करते चेयर पीछे की ओर कर रही हो, पैर पीछे हो और हाथ जो है उसके बंधे हुए हो या टेबल पकड़े हुए हो, तो कहीं ना कहीं वो झूठ बोल रही है। दोस्तों, इसका एक और इंडिकेशन है, अगर जैसे वो ऐसे कर रही हो, अपने बालों को सहला रही हो या ऐसे कर रही हो, तो इसका मतलब है वो आपके प्यार में पागल हो रही है, वो आपसे बोलना चाह रही है कि आप उसको खुश करने के लिए, इम्प्रेस करने के लिए कुछ बातें बोलो। ऐसे कर रही है तो इसका मतलब कि आप उसको और ज़्यादा इम्प्रेस करो, वो आपके पास आने के लिए व्याकुल है। बट यही उसका जब उल्टा होने लग जाए, जब क्रॉस हैंड हो जाए और क्रॉस हैंड उसके पास हो, बॉडी के पास हो, तो समझिए कि वो झूठ बोल रही है। क्रॉस हैंड जब मुट्ठी बंधा हो और या अपने हाथों को पूरा ऐसे खींच रखी हो,
तो समझिए कि वो झूठ बोल रही है। जब वो बैठी हो तो आपसे जो है नज़रें नहीं मिला पा रही हो, आपके लग रहा है कि वो आपके बातों को सुन रही है, बट वो सुन नहीं रही होती है, उसका आंखें कहीं और इशारा करता रहता है। तो समझिए कि ये कहीं ना कहीं झूठ बोल रही है। नेक्स्ट, अगर आप कैसे जानेंगे कि ये आपसे बात करना चाहती है, नहीं करना चाहती है, या ये भागना चाहती है, या मतलब मेरे से पीछा छुड़ाना चाहती है? तो जब बातें करना चाहती है तो मैंने बता दिया, आगे की रहेगी, उसका पैर जो है आगे रहेगा, वो कुर्सी को आगे की तरफ खिसकाएगी। लेकिन इसका सिचुएशन, अगर मान लो दरवाजे आपके राइट साइड में हो, दरवाजे आपके राइट साइड में हो और आप एक दूसरे से बात करो, तो उसका जो पैर है वो आपको अगर राइट साइड में दिखाई दे रहा है, यानी दरवाजे की तरफ दिखाई दे रहा है, तो आप समझिएगा कि वो बात करने के मूड में नहीं है, वो जाने के मूड में है। आपको उसके इम्प्रेस करने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपको इस सिचुएशन से डील करना है और आपको उससे बात करवाना है, तो आप बोल सकते हो कि थोड़ा चेयर आगे लाओ और अपनी पैर को थोड़ा मेरे साइड लाओ और हाथ को थोड़ा सीधा कर लो, ताकि उसके जो अंदर की कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड हो जाए और उसके अंदर जो नॉन वर्बल है कम्युनिकेशन स्किल, वो जो है दूर हो जाए और आपको पूरी तरह से समर्पित हो जाए। जैसे आप ऑफिस में जा रहे हो, अगर बॉस आपका क्रॉस हैंड करके बैठा हुआ है और आप उससे छुट्टी मांग रहे हो, तो आप समझ जाना कि यहाँ आपकी दाल गलने वाली नहीं है। कहीं ना कहीं आपको बॉस से कुछ ऐसे सवाल करने होंगे जो अपने हाथ को थोड़ा क्रॉस से बाहर करे, और अगर ऐसे कर दे तो समझिए कि आपको बातों को सुन रहा है। तो दोस्तों, अगर आप भी इस वीडियो से कुछ सीखे हो और आप अपने पार्टनर के साथ, आप अपने गर्लफ्रेंड के साथ अगर ये चीज़ें ऑब्जर्व करना चाहते हो, तो मैं चाहता हूँ कि ऑब्जर्व करो और जितना ज़्यादा हो सके उसके छोटे छोटे इंडिकेशन को ध्यान दो, उसके छोटे छोटे इंडिकेशन को समझो, वो कहना क्या चाह रही है, उसी के अनुसार उससे बातें करो। अगर उसका मन है कि उसका दरवाजे की तरफ जा रहा है, अगर उसका जो पैर है अगर दरवाजे की तरफ जा रहा है, तो उससे ऐसे सिचुएशन क्रिएट कराओ कि जिससे उसका पैर हो जो सीधा हो जाए, वो आपके साइड आना। अगर वो पीछे हटना चाह रही है, जैसे इस तरफ बैठना चाह रही है, तो कहीं ना कहीं आपको लगना चाहिए कि ये मेरे से दूर जा रही है। अगर आपको और नज़दीक आपको इम्प्रेस उससे करवाना है, तो आप उसको बोला कि थोड़ा चेयर मेरे पास लाओ, थोड़ा हाथों को आगे कर लो, ताकि मतलब मेरे को बात करने का एक मौका मिल जाए। ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि ये इंडिकेशन मिल रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि ये लव वाला एक्सप्रेशन है, जैसे मान लीजिए वो हल्का मुस्कुराएगी, उसके बाद हल्का मुस्कुरा के फिर जो अपना चेहरा है वो नीचे कर लेगी। आपको मैं एक डायना की स्माइल बताना चाहता हूँ। डायना जो है जब मुस्कुराती है ना, तो उसका जो चेहरा है ऐसे रहता है और ऐसे देखती है, तो मतलब थोड़ा सा झुके और ऐसे देखती है, तिरछा देखती है। तो उसका स्माइल जो है ना, एक मतलब लोगों पे आकर्षित करने वाला स्माइल होता है, लोग उसके दीवाने हो जाते हैं उस स्माइल के। तो अगर ऐसी स्माइल आपकी गर्लफ्रेंड दे रही हो, अगर ऐसे बालों को सहला के और ऐसे देख रही हो आपको, तो कहीं ना कहीं आपको इंडिकेशन दे रही है कि वो आपसे बात करना चाहती है। और जब वही गर्लफ्रेंड आपको ये ऐसे चेयर, दोनों हाथ जो है अपने चेयर पर रखे हुए हैं, तो ये समझिए कि वो भागने के मूड में है। उस समय आपको बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप अपने जीवन में अगर इस चीज़ को ऑब्जर्व करना चाहते हैं, तो आप कहीं ऐसी जगह पे बैठ जाए जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ हो, जैसे पार्टी में, और जैसे मार्केट गए हो, तो वहाँ पे देखें कि कैसे लोग बात कर रहे हैं, आप दूर से ऑब्जर्व करें। इससे आपका जो है ना बॉडी लैंग्वेज स्किल वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी। और आपको मैं बता दूं कि जो बॉडी लैंग्वेज स्किल है वो 93% आपको कम्युनिकेशन में यूज होता है, और केवल 7% जो है, जो हम वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं, जो हम बात कर रहे हैं, ये केवल 7% इफेक्ट करता है। यानी अगर 93% आपको हिस्सा कैप्चर करना है, तो आपको बॉडी लैंग्वेज जाननी चाहिए। और मैं चाहता हूं कि आज के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी क्लियर नहीं हुआ है, तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं एक एक करके पार्ट बाय पार्ट बॉडी का बता दूंगा कि इस अगर ऐसा बॉडी लैंग्वेज होगा तो वो क्या कहना चाह रहा है,
अगर पैर का मूवमेंट इधर से उधर हो रहा है तो उसमें क्या करना चाह रहा है, हाथ का मूवमेंट कैसा हो रहा है तो उसमें मैं बता दूंगा। अगर आप चाहते हो कि और भी मेरे वीडियो ऐसे ही देखना, अगर आप मेरी और वीडियो देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं ऐसे ही टिप्स लाता रहता हूं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। आपके लाइफ को चेंज करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। मैं अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आया हूँ। मेरा लक्ष्य है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कर्म करने के लिए इंस्पायर करूँ, न कि केवल मैं कहानी बताकर चला जाऊं और आप इस वीडियो के बाद दूसरा वीडियो देखने लगे और भूल जाएं। मैं चाहता हूं कि जो मैं बताया तो आप इस वीडियो के बाद आप अपने आप को उस अनुसार ढाल लो। अगर मैं आज बॉडी लैंग्वेज बताया हूं तो आप बॉडी लैंग्वेज आज से स्टार्ट कर दो। आपका दोस्त क्या बोल रहा है, एक बात बताओ, जो लड़कियां होती हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज काफ़ी हार्ड होती है, वो अपने आप को ढाल लेती हैं, वो अपने बॉडी लैंग्वेज को काफ़ी ज़्यादा छुपा लेती हैं। इसलिए अगर लड़कियों का बॉडी लैंग्वेज पता करना हो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक्सरसाइजेज करने पड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।